वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना अथवा शोभा बढ़ाना। तो इसका अर्थ लोक भाषा में गहना अथवा आभूषण भी किया जाता है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भिन्न भिन्न अलंकारों के प्रयोग द्वारा कविता कामनी की शोभा को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार कंगन से हाथ की, कुंडल से कान की और हार से गले की शोभा बढ़ती है और ये सब मिलकर कामिनी के शरीर को सौंदर्य प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष कविता के आकर्षण को और बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं हम अलंकार की। तो शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार के नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ शब्दों के माध्यम से किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ होता है शब्दालंकार, और यहाँ अर्थ के माध्यम से रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है, और यहाँ शब्द और अर्थ दोनों हो वहाँ उभयालंकार होते हैं। तो शब्दालंकार 5 प्रकार के हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, वक्रोक्ति। और अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यक्तिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थान्यास, उल्लेख, विरोधाभास और भ्रांतिमान। तो बात करते हैं हम पहले शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार बार उसका प्रयोग हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, जहाँ पर चा और चा का प्रयोग बार बार हो रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण है तरिण तनुजा तट तमाल तरुवर भौषाए। तो यहाँ पर त की आवृत्ति बार बार हो रही है। और हम एक और उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि साध्वी सती होगी, स की आवृत्ति। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांद के चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर च की आवृत्ति। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास के आगे 5 भेद है: शेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो जैसे कि श्रुत्यानुप्रास का हम बात करते हैं तो सुनने में अनुप्रास, अंत्यानुप्रास में है अंत में अनुप्रास। तो इसे भी हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम श्लेष अलंकार की। तो यहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, यहाँ पर किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग निकले, भिन्न भिन्न अर्थ निकले, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अर्थात रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को पानी अथवा अपनी इज्जत अथवा मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। बिना पानी के सब सूना है, व्यर्थ है। पानी के चले जाने से मोती का, मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है: कांति, आत्म सम्मान और जल। तो मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है इज्जत अथवा आत्म सम्मान, मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक, और चूने के पक्ष में पानी का अर्थ है पानी अथवा जल। क्योंकि पानी के बिना चूने में सफेदी नहीं उभरती। तो यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो वक्रोक्ति, कहा कुछ और जाए किंतु अर्थ भिन्न किया जाए, तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। आगे बात करते हैं हम यमक की। तो कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न निकले,
श्लेष अलंकार में तो एक ही शब्द का प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, किंतु यमक अलंकार में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भी होता है और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। उसे बोलते हैं यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पौरा अपाए बोराए। तो यहाँ पर कनक और कनक, दोनों कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। जिस प्रकार धतूरे को खा लेने से मनुष्य पागल अथवा नशे का अनुभव करता है, उसी प्रकार सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से ही वह नशे का अनुभव करने लगता है। एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से हम इसे अच्छे से समझते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर पहले सजना का अर्थ है सवर्ण और दूसरे सजना का अर्थ है पति अथवा प्रियतम। तो बात करते हैं हम उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार किसका पाठ है? अर्थालंकार का। तो यहाँ गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय होता है जिसकी तुलना अथवा समता की जाती है, उसे कहते हैं उपमेय। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द होता है उपमेय और उपमान की तुलना प्रकट करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। और साधारण धर्म है उपमेय और उपमान में गुण, रूप आदि की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर के पत्ते के समान मन डोला। तो उपमेय है मन, उपमान है पीपर पात और वाचक शब्द है सरिस अथवा समान और साधारण धर्म है डोला। इसे एक और उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद क्या है? उपमेय है और कमल है उपमान। तो उपमा अलंकार में यहाँ पर सरिस से शब्दों का प्रयोग हुआ हो, उससे भी हमें आसानी से पता चल जाता है कि यह उपमा अलंकार है। आगे बात करते हैं हम रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उसे बोलते हैं रूपक अलंकार। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ अंबर में पन घट, तारा में घट और उषा में नगरी का आरोप किया जा रहा है। तो अंत यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना हो यहाँ पर, वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि इसकी पहचान है मनु जानो मन जनु जानो। तो जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया हो, मनु मानो जनु जानो, तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम इससे अच्छे से समझ पाएंगे कि मुख जन शुभ्र मयंक, उसका मुख तो शुभ्र मयंक की तरह है। मुख जनु, तो यहाँ पर जनु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम विभावना अलंकार की। तो यहाँ पर कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो, कारण ना हो किंतु कार्य हो रहा हो। बिन पग चले सुने बिन काना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि पैरों के बिना चलना और कानों के बिना सुनना की। तो कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर है विभावना अलंकार। आगे बात करते हैं हम भ्रांतिमान अलंकार की। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? इसमें उपमेय में उपमान की भ्रांति पैदा की जाती है। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से ये भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे कि नाक का मोती अद्र की कांति से
बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर नाक में तोते का और दांत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो कुछ स्टूडेंट को अक्सर ही संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो संदेह अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके कि है क्या, तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर संदेह बन रहा है कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, तो ये क्या है, संदेह अलंकार है। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल RK स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।